महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की दुश्मनी एक बार फिर सामने आ गई है। शिवसेना और बीजेपी में फिर से कार्रवाई वाली जंग छिड़ गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई के बाद अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। किरीट सोमैया और उनके बेटे के खिलाफ आईएनएस विक्रांत के चंदे से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है और इसमें बताया गया है कि जो आईएनएस विक्रांत के लिए जो पैसे इकट्ठे किए गए थे उसको जमा नहीं किया गया था, उसको अपने पास रख लिया गया है। यह कहना है संजय राउत या फिर कह सकते हैं शिवसेना की ओर से। तो मुंबई के ट्रॉम्बे पुलिस थाने में केस दर्ज हुआ है। देर रात 3:30 बजे एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि दिन का भी इंतजार नहीं किया गया है। इसके बाद शिवसेना विधायक संजय राउत और उनके भाई संजय राउत दोनों पर केस दर्ज हुआ था। शिवसेना के एमएलए सुनील राउत ने दर्ज कराई एफआईआर और संजय राउत के भाई हैं ये सुनील रावत जिन्होंने केस दर्ज कराई है, क्योंकि कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि ये हो सकता है ना विंडिक्टिव कार्रवाई है। किरीट सोमैया और उनके बेटे पर साल 2013-14 में मामला था और साथ ही साथ इसमें बताया जा रहा है आईएनएस विक्रांत के लिए जो पैसे इकट्ठा किए गए थे वो पैसे का जो इस्तेमाल है वो उस काम के लिए नहीं हुआ जिसके लिए इकट्ठा किया गया था। पुलिस ने दोनों पर आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत केस दर्ज किया गया है और शिवसेना एमएलए सुनील राउत ने ये एफआईआर दर्ज कराई है। किरीट सोमैया और उनके बेटे पर एफआईआर को बदले की कार्रवाई के तौर पर भी देखा जा रहा है और एक दिन पहले ही मंगलवार को शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी और उसके बाद आप देख सकते हैं संजय राउत पर पात्राचल भूमि घोटाला मामले में ईडी ने कार्रवाई की और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने इसका जिक्र किया और प्रधानमंत्री मोदी से इस पर बात भी की है। तो संजय राउत के ऊपर जो केसेस दायर किए गए उसके बाद उनकी कार्रवाई होती है। उनके परिवारों के बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज हैं उसको सीज किया जाता है ईडी की ओर से और उसके ठीक बाद ही किरीट सोमैया जो कि बीजेपी के पूर्व सांसद है, बीजेपी के नेता है, उन पर एफआईआर दर्ज की जाती है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे पर एफआईआर दर्ज होने को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने किरीट सोमैया पर बड़ा हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि आईएनएस विक्रांत के नाम पर बाप और बेटे ने मिलकर 56 करोड़ रुपए का घोटाला किया है और किरीट सोमैया ने देशद्रोह वाला काम किया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हमला बोलते हुए कहा कि राउत कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस भी एक देशद्रोही की वकालत कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में आईएनएस विक्रांत, शिव विक्रांत का जो घोटाला हुआ है करोड़ों रुपए का भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, वो मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं देश भर में गूंजेगा। किरीट सोमैया ने ये पूरा पैसा जमा किया है शिव विक्रांत के नाम पर और उनके बेटे ने पूरे देश भर से करोड़ों रुपया है। वो पैसा पीएमसी बैंक के माध्यम से उसका मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। पीएमसी बैंक का उसमें इस्तेमाल किया है बाप बेटे ने। मुझे आश्चर्य है देवेंद्र फडणवीस जो राष्ट्रभक्ति के गान गाते हैं, हिंदुत्व की भाषा करते हैं, ज्ञान देते हैं, वो कल मैं देख रहा था कि ये देशद्रोही व्यक्ति किरीट सोमैया की वकालत कर रहा था। भाई, अरे भाई, आपसे तो ये उम्मीद नहीं है देवेंद्र जी। हाँ, आप तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक जाने माने कार्यकर्ता और सेवक हो। और किरीट सोमैया और उनके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने आईएनएस विक्रांत के नाम पर 56 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया, लेकिन चंदे की राशि राज्यपाल को ना सौंप कर खुद पर ही खर्च कर लिया गया। 2013-14 में आईएनएस विक्रांत के मरम्मत के लिए दोनों ने ये पैसे जुटाए थे। किरीट सोमैया पर एफआईआर दर्ज होने से एक दिन पहले ही मंगलवार को संजय राउत पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी। ईडी ने पात्राचल भूमि घोटाला मामले में कार्रवाई करते हुए संजय राउत के अलीबाग स्थित 8 प्लॉट और दादर में एक फ्लैट को कुर्क किया था। 1034 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में राउत पर यह कार्रवाई हुई है। इधर संजय राउत पर कार्रवाई हुई तो एनसीपी चीफ शरद पवार पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। करीब 20 मिनट तक पीएमओ में शरद पवार और पीएम मोदी के बीच बातचीत चली। इस दौरान शरद पवार ने संजय राउत की संपत्तियों को अटैच करने का मामला पीएम के सामने भी उठाया। मुलाकात के बाद शरद पवार ने कहा कि संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई दुखद है। मैंने उनसे 2 बातें की। एक, पिछले 2-2.5 साल से महाराष्ट्र की विधान परिषद में राज्यपाल के 10 नामित सदस्यों की सीट खाली है। सरकार ने कई बार माननीय राज्यपाल को इस बारे में चिट्ठी लिखी, मगर राज्यपाल ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया और इसका नतीजा ये हुआ कि ये 10 सीटें पिछले 2-2.5 बरस से खाली पड़ी हैं। तो ये बात मैंने प्रधानमंत्री के कान में डाली। दूसरी बात यह थी कि संजय राउत राज्यसभा के मेरे साथी, सामना के संपादक, एडिटर, उनके यहाँ कुछ कदम एक सेंट्रल एजेंसी ने उठाए हैं। इन कदमों में उनके फ्लैट और उनकी आधा एकड़ जमीन को अटैच किया है।
हमें लगा कि ये एक अन्याय है और ये अन्याय एक राज्यसभा सदस्य और सीनियर जर्नलिस्ट के साथ हुआ है। ये बात मैंने प्रधानमंत्री के कान में डाली, बस। और महाराष्ट्र में केंद्रीय एजेंसियां सरकार चला रही शिवसेना और एनसीपी के नेताओं पर लगातार कार्रवाई कर रही है। शिवसेना नेता संजय राउत पर जहां ईडी ने कार्रवाई की है, वहीं पर पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख सीबीआई की कस्टडी में है। जमीन घोटाले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक जेल में है और फोन टैपिंग के मामले में एकनाथ खड़से से पूछताछ हो रही है। इसके अलावा खुद एनसीपी चीफ शरद पवार पर केस चल रहा है। उनके भतीजे और महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम अजित पवार पर एफआईआर दर्ज है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल पर भी केस चल रहा है। वहीं शिवसेना के भी कई नेताओं पर केस जारी है। प्रताप सरनायक, संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत, आनंद राव अरसुल, अनिल परब, भावना गावली, प्रीति श्रॉफ पर भी केस दर्ज है। इन सभी पर अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज है। और बात करेंगे संवाददाता राजेश कुमार से। राजेश, इस वक्त जो सामने चीजें आ रही, एक तो हो गया कि ईडी ने कार्रवाई की संजय राउत पर, और संजय राउत के बाद उसके बाद एक केस दर्ज हो गया उनके भाई की ओर से किरीट सोमैया पर। आखिरकार किरीट सोमैया के ऊपर जो आरोप लगे उसको लेकर कोई जवाब आया है, उनका कोई सफाई आई है? देखिए, किरीट सोमैया का जवाब आया है। उन्होंने साफ कहा है कि बिना सबूत पेश किए हुए संजय राउत ने उन पर यह आरोप लगाया, और जो कंप्लेनेंट है बबन भोसले, उनके साथ संजय राउत के भाई जो है, जो कि महाराष्ट्र में विधायक भी है, वो पुलिस थाने जाते हैं और उन्होंने मामला दर्ज कराया गया। महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में इन दिनों अमित कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार और महाविकास आघाड़ी सरकार के बीच में अदावत इतनी बढ़ गई है कि कोई एजेंसी का इस्तेमाल कर रहा है तो कोई अपनी पुलिस का इस्तेमाल कर रहा है, और उसी में ताजा कड़ी जो है वो किरीट सोमैया के ऊपर मामला दर्ज होना है। किरीट सोमैया पर आरोप है कि आईएनएस विक्रांत, जो कि विमान वाहक युद्धपोत था, 1997 में डीकमीशन कर दिया गया था, मुंबई में डॉक्ड था वो, उसे बचाने के लिए उन्होंने पैसे जो है वो लोगों से इकट्ठा किए और वो राजभवन तक पहुंचाने वाले थे वो पैसे, ताकि उसे एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया जाए विक्रांत को और उसकी नीलामी ना हो। लेकिन वो पैसे वहां तक पहुंचे नहीं, ये कंप्लेनेंट ने कंप्लेन में लिखा है। जिसके बाद मुंबई के ट्रॉम्बे पुलिस थाने में 420 यानी कि धोखाधड़ी का मामला किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। वहीं मैं अगर बात करूं कि ईडी की कार्रवाई की, तो संजय राउत पर कार्रवाई हुई थी कल ही, और उसके पहले महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी संबंधी पर भी ईडी ने कार्रवाई की थी, और उसको लेकर किरीट सोमैया लगातार बातें कर रहे थे कि सीधा संबंध उस मामले में जो एक फरार आरोपी है हवाला ऑपरेटर नंद किशोर चतुर्वेदी, उसके बारे में कह रहे थे कि उनका सीधा संबंध जो है वो उद्धव ठाकरे से है, और लगातार डॉक्यूमेंट जो है वो ट्वीट कर रहे थे। तो दोनों तरफ से आरोप तो लग रहे हैं और कार्रवाई भी चल रही है, जांच भी हो रही है। अब इंतजार करना होगी ईडी जो जांच करेगी उसमें क्या निकल कर आता है, और साथ ही साथ जो पुलिस ने केस दर्ज किए उसमें जब जांच होती है तब सच्चाई क्या निकल कर आती है, तभी दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा कि आखिरकार जो आरोप लग रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है और कितना ये पॉलिटिकल एक तरह से एजेंडा के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।